Assalamu alaikum students. Today I am here to discuss about the bacterial growth. In the previous lecture we discussed about the bacterial reproduction. But today we discuss about the bacterial growth and then we discuss about the measurement of bacterial growth. So firstly we discuss about the general definition of a cell growth and the definition of growth in terms of microbiology. There is a huge amount of difference between a general definition of a growth and the growth definition in terms of microbiology. General definition of a growth means generally increase in the length of individual. But in microbiology term, growth is defined as a increase in the number of a cells, not increase in the length of individual. So उन्होंने कहा है कि जो माइक्रोबायल सेल्स हैव अ फिनिट लाइफ स्पैन एंड स्पीशी इज मेंटेन ओनली एज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूड ग्रोथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन. मीन्स ये जो अपने आप को मेंटेन रखती हैं जो स्पीशीज़ हैं ये एज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूड ग्रोथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन. अब उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं कि हम ये सेल ग्रोथ को क्यों स्टडी करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन अराइज व्हाई अंडरस्टैंडिंग हाउ माइक्रोबियल सेल्स ग्रो. कि हमारे पास हम माइक्रोबियल सेल्स को क्यों स्टडी करते हैं या क्यों हमें समझने की ज़रूरत है. अब जिस तरह फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दी गई है जिसमें आप लोगों को कहा गया कि आप लोगों ने कंट्रोल करना है माइक्रोबियल ग्रोथ को या ये कह दें आप लोगों ने पार्टिकुलर बैक्टीरियल ग्रोथ को कंट्रोल करना है. जब तक आप लोग को पता नहीं होगा कि माइक्रोबियल जो पॉपुलेशन है कैसे अपने आप को एक्सपेंड करती हैं, ये क्या इनका जनरेशन टाइम है या कैसे ये अपने आप को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन प्रमोट करती हैं, इनके पॉपुलेशन इनका ग्रोथ पीरियड क्या है, तब तक आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते. जैसे कि उन्होंने कहा है कि नॉलेज ऑफ हाउ माइक्रोबियल पॉपुलेशन कैन रैपिडली एक्सपेंड इज़ यूजफुल फॉर डिज़ाइनिंग मेथड टू कंट्रोल माइक्रोबियल ग्रोथ. मीन्स अगर हमें पता होगा कि माइक्रोबियल पॉपुलेशन कैसे एक्सपेंड होती है तभी हम कोई मेथड डिज़ाइन करेंगे उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए. अदरवाइज हम सिंपली मेथड यूज़ करेंगे टू ट्रीट अ लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन डिजीजेज और सिंपली टू डिसइंफेक्ट अ सरफेस. सो डैट्स वाई हमें पता होना चाहिए कि हम माइक्रोबियल जो ग्रोथ है ये कैसे होती है, ये कैसे जो माइक्रोबियल सेल्स हैं अपने आप को एक्सपेंड करते हैं. सो डैट्स वाई वी यूज़ अ मेथड टू कंट्रोल अ माइक्रोबियल ग्रोथ. देन अब हमने देखना है कि बैक्टीरियल ग्रोथ है क्या. उन्होंने कहा कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. इसमें जो सेल्स सिंपली डिवाइड होते हैं चेंज इनटू अ टू डॉटर सेल्स टू फॉर्म अ टू डॉटर सेल्स. किस प्रोसेस के जरिए? बाइनरी फिशन के जरिए. इसमें कोई म्यूटेशनल चेंजेस नहीं होती. जो रिजल्टिंग डॉटर सेल्स होते हैं ये आइडेंटिकल होते हैं ओरिजिनल सेल से. इसे हम लोकल डबलिंग ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन भी कहते हैं. देन अब हमने देखना है कि ये बाइनरी फिशन होती क्या है. जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है बाइनरी फिशन के बारे में. अब हमने देखना है कि बाइनरी फिशन होती कैसे है. उन्हें कहा जी ग्रोइंग रोड शेप हमारे पास सेल्स हैं. फर्स्टली ये इलोंगेट होंगे, देन ये कंस्ट्रिक्ट होंगे और देन ये फॉर्म करेंगे टू डॉटर सेल्स. इस प्रोसेस को हम कहेंगे बाइनरी फिशन. बाइनरी मीन्स क्या होता है? टू एक्सप्रेस द फैक्ट दैट टू सेल्स हैव अराइज फ्रॉम अ वन. अब हमने लेना है ग्रोइंग कल्चर. उसमें हमने रोड शेप बैक्टीरिया जिस तरह हम इकोलाई बैक्टीरिया ले लेते हैं ये इलोंगेट करेंगे इस ग्रोइंग कल्चर में. फर्स्टली डबल टू इट्स ओरिजिनल साइज या डबल फ्रॉम टू इट्स ओरिजिनल लेंथ. देन फॉर्म अ पार्टीशन. इनमें एक पार्टीशन होगी या कंस्ट्रिक्ट होंगे. देन चेंज इनटू अ टू डॉटर सेल्स. ये हमारे पास बैक्टीरिया इकोलाई. सेल इलोंगेशन हुई है. देन सेल इलोंगेशन हुई है जो इसका सेल का साइज देखें इंक्रीज हो गया. अब हमारे पास होगी सेप्टम फॉर्मेशन. मीन्स कंस्ट्रिक्ट हो गए हैं, वॉल कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं. देन चेंज इनटू अ टू डॉटर सेल्स. अब कंप्लीशन ऑफ अ सेप्टम फॉर्मेशन ऑफ अ वॉल सेल सेपरेशन. देन अब हमने देखना है कि क्या है. जो हमने कहा है कि ये वॉल कंस्ट्रिक्ट हुई है इसको हमने कहा है सेप्टम. इसे हम सेप्टम का नेम देंगे. इसके रिजल्ट में जो हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होगी ये ग्रो होगी इनवर्ड, जबकि सेल वॉल होगी ये अपोजिंग डायरेक्शन में होगी. इसे हम कहते हैं सेप्टम फॉर्मेशन कंटिन्यू होती रहेगी अंटिल द डॉटर सेल्स आर पिंच्ड ऑफ. मतलब अब हमने ग्रोइंग कल्चर लिया है उसमें हमारे पास है इकोलाई बैक्टीरिया. जो ग्रोइंग कल्चर में इकोलाई बैक्टीरिया होंगे फर्स्टली इनका सेल जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा. मतलब ये इलोंगेट होंगे अपने ओरिजिनल साइज से. देन इनमें पार्टीशन होगी. पार्टीशन के रिजल्ट में जब वॉल कंस्ट्रिक्ट होगी जो कंस्ट्रिक्शन है उसे हम कहेंगे सेप्टम. इसके रिजल्ट में टू डॉटर सेल्स बनेंगी. अब जब कंस्ट्रिक्शन हुई है इसमें जो सेल जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है ये हमारे पास ग्रो होगी इनवर्ड, लेकिन जो हमारे पास सेल वॉल होगी ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी. सो इसके नतीजे में टू डॉटर सेल बनेंगे.
उन्होंने कहा कि जो हमारे पास वेरिएशंस है कि ये जो हमने जनरल पैटर्न का है सेप्टम वाला, ये सब बैक्टीरियल स्पीशीज़ में सेम होता है? नहीं, इसमें जनरल वेरिएशंस आती है हमारे पास। अब हमने वो डिस्कस करनी है कि कौन से बैक्टीरियम में कौन सी सेपरेशन होती है। इनका इन सम बैक्टीरियम सच एज बैसिलस सबटिलस, जो सेप्टम फॉर्म होता है विदाउट सेल वॉल कंस्ट्रिक्शन, कि इनमें सेल वॉल की कंस्ट्रिक्शन नहीं होती। लेकिन जो अदर है हमारे पास बडिंग बैक्टीरियम कोलोबैक्टर, इसमें कंस्ट्रिक्शन होगी लेकिन सेप्टम फॉर्म नहीं होगी। जो हमारे पास बेसिलस सबटिलस था, इसमें सेप्टम फॉर्म होगी लेकिन सेल वॉल की कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी। लेकिन जो बडिंग बैक्टीरियम थे उसमें कंस्ट्रिक्शन होगी, कि मतलब जो वो पिंच ऑफ तो होंगे वॉल, लेकिन इनमें सेप्टम फॉर्म नहीं होगा। सो दैट्स वाई देयर इज द डिफरेंट वेरिएशंस इन जनरल स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया। अब हमने देखना है कि जो हमने डिस्कस किया है ये वाली चीज़, वन जनरेशन टाइम, इसका क्या मतलब है, कि जनरेशन टाइम कहते किसको है। उन्होंने कहा है कि इन सम केसेस, मतलब जब एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया से 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हुए हैं, इसे हम कहेंगे कि एक जनरेशन हमारे पास आ गई है। अब इस जनरेशन ने एक सेल से 2 डॉटर सेल्स में चेंज होते वक्त कोई टाइम तो लिया होगा, इससे हम कहेंगे जनरेशन टाइम। अब उनके द जनरेशन टाइम विच वेरीज अमंग बैक्टीरिया इज कंट्रोल्ड बाय मैनी इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड बाय द नेचर ऑफ द बैक्टीरिया स्पीशीज। कहते हैं अब जो जनरेशन टाइम है ये भी वेरी होता है बैक्टीरिया स्पीशीज़ के लिहाज से। कुछ बैक्टीरिया में, अब जैसे हमारे पास इकोलाई बैक्टीरिया, उसमें 20 मिनट्स जनरेशन टाइम है, इसी तरह डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट जनरेशन टाइम होगा, और ये कंट्रोल होगा इन्वायरमेंटल कंडीशन से और नेचर ऑफ बैक्टीरिया स्पीशीज के, बैक्टीरिया स्पीशीज़ की नेचर के। देन अब हमने देखना कि जनरेशन टाइम ऑफ वेरियस बैक्टीरिया। हमारे पास फर्स्ट बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस, ये फास्टर ग्रोइंग बैक्टीरिया है और हैज़ अ ऑप्टिमम जनरेशन टाइम ऑफ अबाउट 10 मिनट्स। अब हमारे पास है इकोलाई बैक्टीरिया, ये डबल होते हैं एवरी 20 मिनट्स। देन नेक्स्ट स्लोएस्ट बैक्टीरिया, यह हम ये भी कह सकते हैं स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। The slow growing bacteria has a generation time in the range of 12 to 16 hours। मतलब ये स्लो ग्रो बैक्टीरिया है, इनका जनरेशन टाइम ये है 12 to 16 hours। जैसे कि अब हमने देखा कि बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम टू अ बैक्टीरिया स्पीशीज वेरी होता रहता है, ये एक जनरेशन टाइम नहीं होता सब में। स्टेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, उन्होंने कहा है कि जो ओटियोकोलॉजिकल स्टडी है द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ प्रोटोजोआ, माइक्रोअल्गी और यीस्ट इन बैच कल्चर कैन बी मॉडल विद द 4 डिफरेंट फेजेस। अब उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास बैच कल्चर है कैन बी मॉडल विद 4 डिफरेंट फेजेस। ओटियोकोलॉजिकल स्टडीज़ वो स्टडीज़ होती हैं जो इकोलॉजिकल स्टडीज़ होती हैं, मतलब इकोसिस्टम के रिलेटेड या इकोलॉजिकल स्टडीज़ रिलेटेड होती हैं। और बैच कल्चर हमारे पास वो कल्चर होता है जिसमें बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हम एक पूरा मेथड डिज़ाइन करते हैं, जिसमें हम लिमिटिंग सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स करते हैं और बैक्टीरिया उस कल्चर में अपनी ग्रोथ को पीरियड पूरा करते हैं। कहते हैं उसी हिसाब से कैन बी मॉडल विद द 4 डिफरेंट फेजेस। अब कौन कौन सी फेजेस है, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डेथ फेज। अब जिस तरह इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास एक जर्नल हम ले लेते हैं बैक्टीरिया, और फर्स्ट ऑर्डर में इसकी कितनी है 18, देन टू द 2 ऑर्ड्स में 600 पॉपुलेशन, 3 ऑर्ड्स में 5000 एंड देन टू अ नेक्स्ट वन एंड देन टू आफ्टर 5 ऑर्ड्स ओवर 3 मिलियन स्पीशीज। 5 ऑर्ड्स ऑफ 3 मिलियन स्पीशीज means growth of bacteria over 5 hours at 37 degrees centigrade। इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी हमारे पास 100, देन टू ओवर 3 मिलियन, मीन्स इनके ग्रोथ पीरियड होता गया है, इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई है। अब हमने देखना है कि कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं बैक्टीरियल ग्रोथ की पॉपुलेशन में, कि कौन सी स्टेजेस हैं जिसमें ये बैक्टीरिया अपने आप को ग्रो करता है। फर्स्ट स्टेज है हमारे पास लैग फेज, देन लॉग फेज, देन स्टेशनरी फेज एंड देन डेथ फेज। जो हमारे पास स्टेजेस हमने डिस्कस करनी है बैक्टीरियल ग्रोथ, फर्स्टली हमें उनके बारे में जनरल ओवरव्यू ले लेना चाहिए। लैग फेज में हम जनरली अडेप्ट करेंगे न्यूट्रिएंट्स को, लॉग फेज को